हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 भोली को फिनिश किया, उसकी एक्सरसाइज को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि प्रोज का चैप्टर्स है, इसको कैरी ऑन करेंगे। और अ बेकर्स फ्रॉम गोवा कि जो पार्ट्स वाइज दिया गया है, जिसमें हम लोग पहला पार्ट आज फिनिश करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। जो ये कहानी हम पढ़ने चल रहे हैं, दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल, यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। उसके समाज उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, कह रहे हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो प्रायः सुने हैं, देखे हैं। रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिया, रेवेंसिंग का मतलब होता है याद करना, नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है याद करने में मंदमुग्ध हो जाना, बहुत मन से कार्य को करना, याद करना। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, पोर्टुगीज पुर्तगालियों को कहते हैं, उन पुर्तगाली समय को, पुर्तगाली के दिनों को बड़े प्यार से याद करते हैं। एंड देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड, और उनके द्वारा बनाई गई जो डबल रोटी बनाते थे वो लोग, लोप्स ऑफ ब्रेड, उसको बहुत चाव से लोग याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स माइट हैव वैनिस्ड, वैनिस मतलब ख़त्म, फिनिश, कह रहे उन डबल रोटियों को खाने वाले शायद आज नहीं हैं, लेकिन मेकर्स आर स्टिल देयर, उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पे हैं। वी स्टिल हैव अमगस्ट अस द मिक्सचर्स, हमारे बीच में मिक्सचर्स, मोल्डर्स जो उसके सांचे तैयार करते थे, एंड दोज हु मेक द लोव्स, और जो वो रोटियों को बनाते थे, वो आज भी हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस, समय पे कार्य करने वाली वो भट्ठी, इज स्टिल, आज भी वहाँ पे है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एट बीन एग्जिस्टेस, भट्ठी की आग आज भी चमक रही है, दहक रही है, ख़त्म नहीं हुई है। एंड और जो द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, कह रहे हैं उनके जो ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हैं, पारंपरिक बांस, उन बेकर्स के जो हैं, उनकी थर्ड धमक एंड जिंगल और खनक हैज़ अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह में पहुंच जाती थी, कैन स्टिल बी हर्ड, सुनी जा सकती थी इन सम प्लेसेस। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद उनके पिता आज नहीं हैं, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन, परिवार के इस व्यवसाय को चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स हैं, प्रायः टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, आज इनको पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, राइटर्स बता रहे हैं कि उनके बचपन में गोवा में द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कह रहे ये बेकर्स उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और ये बेकर्स दिन में शायद 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन ही सेलिंग अराउंड, जब एक बार वो बेचने के लिए निकलते थे तब पहुंच जाते थे। अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके जब वो वापस आते थे तो फिर पहुंच जाते थे। द जिंगलिंग्स थर्ड, जो खनक होती थी उनके बांसों की, वो कब, वो हमें जगा दिया करती थी फ्रॉम स्लीप, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़ के उनका स्वागत करने, उनसे मिलने उनके पास पहुंच जाया करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोप, कह रहे क्या ये रोटी के प्रति, डबल रोटी के प्रति हमारा प्रेम था। नॉट एट ऑल, शायद ऐसा कुछ नहीं था।
द लप्स वेयर बॉट बाई सम पास्किन्स एंड बास्टिन्स। कह रहे रोटियां तो पास्किन और बास्किन के द्वारा खरीदा जाता था, जो कि उनके घर की नौकरानियां थीं। वाट वी लॉन्ग्ड, कह रहे जो हम चाहते थे, वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स चूड़ियों के आकार की जो रोटियां होती थी, विच वी चूज़ केयरफुली, हम लोग उनको सेलेक्ट करते थे बड़ी सावधानी पूर्वक। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल स्नैक, कभी कभी तो एक विशेष प्रकार की बनाई हुई ये मीठी रोटी हुआ करती थी। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैक जैक। कह रहे हैं ये बेकर जो थे अपने संगीत में ही प्रवेश के साथ बांस के डंडे लिए प्रवेश करते थे, झंग झंग की आवाज़ आया करती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ इनका टोकरी का सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से ये बांस के बम्बू को संभाले रहते थे ज़मीन पे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जब वो पहुँचते तो घर की महिलाओं को ये लोग गुड मॉर्निंग कहा करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और तब ये लोग अपनी टोकरी को वर्टिकल बांस को करके उस पर रख दिया करते थे। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स, कह रहे वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, कह रहे हम बच्चों को तो एक तरफ कर दिया जाता था विद द माइल्ड रिबॉक, डांट के। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, रोटियां सर्वेंट को दी जाती थी, वो खरीदते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हटते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब बेंच आर द पैरापिट एंड पी, हम लोग बेंच वगैरह पे चढ़ जाते थे और झांकते थे इनटू द बास्केट समहाउ। आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे अभी भी याद है, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोप्स, उन रोटियों की खुशबू। लोप्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, मोटी रोटियां, डबल रोटियां बड़ों के लिए, और वो बेंगल्स आकार की, चूड़ियों के आकार की रोटियां बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, उस समय तो हम लोग अपना हाथ मुंह धुलना, ब्रश करना भूल जाया करते थे। एंड वाई शुड वी, कह रहे हैं ऐसा हम क्यों करते थे। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कह रहे हैं अब कौन आम के पत्तियों को तोड़े और ब्रश करे, इसके कष्ट हम लोग बच जाया करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, हम लोग सोचते कि जरूरी ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि टाइगर तो कभी ब्रश करता ही नहीं। नॉट हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हम लोग ये सोचते थे कि गर्म चाय तो ऑलरेडी हमारे मुंह को, सब कुछ, दांत को अच्छे से साफ कर दिया करेगी, रोटी के खाने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी रहा करती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको रिवीजन करें आप, कहीं से कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, दैट्स ऑल।